गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 14 स्टैटिक सांख्यिकी एक्सरसाइज 14.2 करेंगे। इसमें हम दिए गए ग्रुप्ड डाटा का वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना सीखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े होते थे। माना एक क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर द्वारा 10 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जब हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े होते थे, अनग्रुप्ड डाटा होता है, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है हमारा, वही हमारा बहुलक होता था। तो इन जैसे कि इन आंकड़ों में 2 सबसे ज़्यादा बार 3 बार रिपीटेड है, तो इन आंकड़ों का बहुलक हमारा 2 है। लेकिन जब हमें ग्रुप्ड डाटा दिया होता है तो हम उसमें देखकर उन आंकड़ों का बहुलक पता नहीं कर सकते। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.2, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या FI है हमारी। जैसे कि 5 से 15 की आयु में रोगियों की संख्या 6 है, 15 से 25 11। इस तरह हमें फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे रखी है। तो इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालने के तीनों तरीके हम 14.1 एक्सरसाइज में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप माध्य आप निकाल लेंगे और मैं बहुलक आपको करवाती हूँ। तो हम इस डाटा को देखकर सिर्फ बहुलक वर्ग मॉडल क्लास ही पता कर सकते हैं। जो आंकड़ा बारंबारता में हम देखेंगे, बारंबारता में फ्रीक्वेंसी में कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है यानी कि 23, तो ये हमारा बहुलक वर्ग है, मॉडल क्लास है। हम इसको देखकर पता कर सकते हैं सिर्फ। तो इस वर्ग को देखकर हमने सिर्फ ये डिसाइड किया है कि हमारा बहुलक इस इंटरवल में, इस अंतराल में होगा। और हमारा बहुलक का फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 डिवाइड बाय 2F1 - F0 - F2 गुणा में H। अब L, F1, F0, F2 और H क्या है? तो जो हमारा बहुलक वर्ग है उसमें जो वर्ग अंतराल है, जैसे 35 से 45, इसकी निम्न सीमा हमारी L की कीमत होती है। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H वर्ग अंतराल का माप, उस वर्ग अंतराल का जो हमारा बहुलक वर्ग है उसमें 45 माइनस जैसे 35 करेंगे तो 10 हमारा H का मान होगा इस क्वेश्चन के लिए। F1 जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड थी उसको हमने बहुलक वर्ग सिलेक्ट किया, तो F1 हमारे बहुलक वर्ग की बारंबारता है, ये हमारी F1 है। इससे पहले वाला जो वर्ग अंतराल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता है ये हमारी F0 है। और F1 से नेक्स्ट यानी कि बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता हमारा F2 का मान होता है। तो हमारे पास अभी सारे मान हैं, L है, F1 है, F0 है, F2 है और H है। हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। L का मान है हमारा 35। L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, प्लस F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 माइनस F0 पहले वर्ग की बारंबारता डिवाइड बाय 2 × F1 माइनस F0 माइनस F2 14 × H की कीमत हमारी है 10। यानी ये आ जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 गए 2 डिवाइड बाय 23 दूनी 46 माइनस 35 गुणा में 10। ये हमारा आएगा 35 प्लस 2/11 गुणा में 10। और ये आ जाएगा 35 प्लस 20/11 यानी कि 35 प्लस 20 को 11 से आप भाग देंगे तो ये 1.81 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36.81 वर्ष लगभग। डेसिमल वाले आंसर के साथ हमेशा लगभग लिखना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था। हमने कैसे किया एक बार रिपीट करते हैं। जो भी हमें डाटा दिया हुआ है ग्रुप्ड डाटा, उसका अगर हमें बहुलक निकालना है तो हम उसमें बारंबारता को देखकर जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है उससे हम बहुलक वर्ग को हाईलाइट करेंगे। अब बहुलक वर्ग मिलते ही हमें L का मान, बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा है वो L का मान होता है। F1 उसी वर्ग की जो बारंबारता है। F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग से अगले वर्ग अंतराल की बारंबारता। और H होता है हमारा वर्ग अंतराल का माप। जो हमें बहुलक वर्ग मिला है उसमें उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा बहुलक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में
0 से 20, 20 से 40, हमें 0 से 20 10 हैं, 20 से 40 35 हैं, ये हमें डाटा दिया गया है और इसका हमें बहुलक निकालना है। तो जो सबसे ज़्यादा हमारी बारंबारता है वो है 61। तो 61 को देखकर मैंने ये बहुलक वर्ग सिलेक्ट किया है। अब यहाँ से हम लिखेंगे ये हमारा F1 होगा, इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता जो है वो F0 और नेक्स्ट F2। तो हम मान लिख लेंगे L है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 60 और F1 की कीमत है 61, F0 की है हमारी 52 और F2 की कीमत हमारी है 38 और H होगा हमारा बहुलक वर्ग की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा यानी कि 80 माइनस 60 20। और हमारा बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला में। L की वैल्यू 60 है प्लस F1 की वैल्यू है 61 और F0 की वैल्यू है 52 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H की वैल्यू है 20। तो ये हमारा आएगा 60 प्लस 61 माइनस 52 आएगा हमारा 9 डिवाइड बाई 32, 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 32 आएगा इंटू 20। तो ये हमारा आया 60 प्लस 45 बाई 8 यानी कि 60 प्लस, अगर 45 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आप ये आएगा 5.62 और हमारा आंसर है 65.62 घंटे लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमारा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय को बंटन को दर्शाते हैं और इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक में व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो माध्य का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, हम सिर्फ इनका बहुलक डिस्कस करेंगे क्योंकि माध्य निकालने के तीनों मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इन आंकड़ों को देखकर मैं FI पे फोकस करूंगी। FI में बहुलक के लिए जो सबसे ज़्यादा FI है यानी कि 40, तो मैंने इसको देखकर मेरा बहुलक वर्ग सिलेक्ट किया है और मुझे यहीं से सारे मान मिलेंगे। ये मेरा F1 है, ये मेरा F0 और ये मेरा F2 और इसी बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है उससे मुझे L का मान मिलेगा। L का मान 1500 है, F1 मेरा 40 है, F0 24 और F2 मेरा है 33 और H होगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बहुलक वर्ग की यानी कि 500 और हमारा बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान है हमारा 1500 प्लस F1 40 माइनस F0 24, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H का मान है 500 और ये हमारा आएगा 1500 प्लस में 16 80 माइनस 57, यह आएगा हमारा 23 गुणा में 500 यानी कि 1500 प्लस में 8000 डिवाइड बाय 23। 8000 को 23 से भाग देंगे तो यह हमारा आएगा 347.82 और ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1847.82 रुपीज लगभग। ये हमारा आंसर है, बहुलक है दिए गए डाटा का। क्वेश्चन 4। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों को बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा हम सिर्फ इनका बहुलक निकालेंगे और माध्य की प्रैक्टिस हम पहले एक्सरसाइज 14.1 में अच्छी तरह से कर चुके हैं। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस डाटा को देखकर मैं FI पर फोकस करूंगी बहुलक निकालने के लिए और जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है ये है और इसको मैंने बहुलक वर्ग सिलेक्ट किया है। अब यहाँ से मुझे ये मेरा F1 है, इससे पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता है वो F0 है, ये मेरा F2 है। तो मैं देखते ही अपने L क्या होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 क्या है 10, F0 क्या है 9, F2 क्या है 3 और H क्या होगा बहुलक वर्ग का माप यानी कि 35 माइनस 30 5। तो बहुलक का फॉर्मूला फिर से सभी बच्चों इसको याद करेंगे अच्छे से।
L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कोई भी क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला पहले याद आपको होना चाहिए, तभी तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो L की वैल्यू है हमारी 30 प्लस F1 का मान है 10, F0 का है 9, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H की कीमत 5, यानी कि यह आएगा 30 प्लस 1 बाई 20 माइनस 12 गुणा में है 5, 30 प्लस में 5/8 और 30 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 0.62, यानी कि 30.62 लगभग हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ हमारा है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। बनाए गए रन हमें दिए हुए हैं और बल्लेबाजों की संख्या हमें दी गई है। तो ये हमारी FI है और हमें इसका बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बहुलक वर्ग सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता 18 है। इसको देखते ही मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया है मॉडल क्लास। और यहाँ से बहुलक का हमें फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन में। F1 माइनस F0 हम फॉर्मूले से ये भी देख सकते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, तो आप पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब मुझे चाहिए L, तो L क्या होगा, जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा। F1 चाहिए, F1 जो बहुलक वर्ग है F1, उससे पहले F0, उससे नेक्स्ट F2। तो F1 की वैल्यू 18, F0 4, F2 9 और H हमारा होगा वर्ग, बहुलक वर्ग का माप 5000 घटा 4000, ये आ गया 1000। अब हम फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। L की वैल्यू हमारी है 4000 प्लस F1 हमारा है 18 माइनस F0 4 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H 1000 और ये हमारा आएगा 4000 प्लस 14 डिवाइड बाई 36 घटा 13 23 गुणा में 1000, तो ये आएगा 4000 प्लस 14000 डिवाइड बाई 23। 14000 को आप 23 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 608.69 और ऐड करेंगे तो 608.69 रन लगभग। डेसिमल वाले हर क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ हमें लगभग लिखना चाहिए। क्वेश्चन 6 हमारा है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दिए गए सारणी के रूप में व्यक्त किया गया है। सारणी में दिया गया प्रत्येक क्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण दिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो कारों की संख्या 0 से 10 है और कारें गई हैं 7 ऐसे, और 10 से 20 14, 20 से 30 13। तो हमें इनका बहुलक निकालना है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जिस डाटा का गिवन ग्रुप्ड डाटा का हमें बहुलक निकालना है, उसमें हम सबसे ज़्यादा जो सबसे हाईएस्ट बारंबारता है उसको देखकर बहुलक वर्ग सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा बहुलक वर्ग है। बस इसके देखते ही ये हमारा F1 होता है, उससे पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता होती है F0 और नेक्स्ट की F2 और L होता है इसी वर्ग की बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो L है हमारा 40, F1 है 20, F0 है 12 और F2 है 11 और H हमारा है 50 घटा क्या होगा 40, इस वर्ग का माप 10। तो बहुलक का हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। L का मान क्या है हमारा 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H 10, यानी कि 40 प्लस 8 बाई 17 बचेगा यहाँ पर 40 माइनस 23 और गुणा में 10, 40 प्लस 80 बाई 17, यानी कि 40 प्लस 80 को 17 से भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 4.70, यानी कि आंसर है 44.70 कार लगभग। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हुई। मुझे लगता है सब बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी और सब बच्चे एक दूसरे को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे। थैंक यू।